बिहार के औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग, कार पार्किंग को लेकर इस तरीके का नोकझोंक देखने को मिला कि भीड़ ने दो लोगों की पीट पीट कर मार डाला। और इस मॉब लिंचिंग के बारे में लोगों की अपनी अपनी एक राय है, अलग अलग अपना लोगों का विचार है। किसी का कहना यह है कि मुस्लिम शख्स देखकर थोड़ा सा नोकझोंक जब आपस में हो रहा था ना, तो भीड़ ने उनकी पिटाई कर दिया। और किसी का यह कहना है कि कार पार्किंग को लेकर यह विवाद हुआ था। जहां पे कार पार्क किया जा रहा था उनके सामने एक दुकान हुआ करता था। वो दुकान वालों ने कहा कि यहाँ पे कार पार्क मत करो, लेकिन ड्राइवर ने दिखाया दादागिरी और दुकान वाले और कार के ड्राइवर से बहुत ही देर तक हुआ नोकझोंक। तो गाड़ी में से एक शख्स ने बंदूक निकालकर फायरिंग कर डाली दुकान वाले की तरफ। तो फायरिंग जब किया ना, तो ये गोली दुकान वाले को ना लगकर उसके बाजू में एक बुजुर्ग शख्स बैठा हुआ था, उनको जाकर लग गई और मौके पर उनकी मौत हो गई। तो यही बंदूक का आवाज सुनकर भीड़ ने उनकी बुरी तरीके से पिटाई कर डाली और इतना उनकी पिटाई करी ना कि मौके पे दो शख्स की मौत हो गई और दो और शख्स है जिनका अस्पताल में जाकर डेथ हुआ। टोटल 4 लोग मारे गए। तो इस मुद्दे को कोई मुस्लिम एंगल दे रहा है कि ये मॉब लिंचिंग है, मुसलमान शख्स देखकर उनकी पिटाई करी भीड़ ने। और किसी का कहना यह है कि वो जब गोली चलाया ना तो भीड़ भड़क गया। तो लोगों की अपनी अपनी एक राय है, अपना अपना एक मशवरा है। तो क्या कुछ लोग लिख रहे हैं ना ट्विटर पे और क्या कुछ अपडेट आ रहा है ना, वो हम आपको बताते हैं। मिल्लत टाइम लिखते हैं, बिहार के औरंगाबाद में मॉब लिंचिंग का मामला। भीड़ ने 4 मुसलमान नौजवानों को पीट कर मार दिया। झारखंड में चपला के रहने वाले 5 युवा केसरिया मोड़ पर अपनी गाड़ी लगाकर खड़े थे, तभी वहां फायरिंग हुई और फिर भीड़ ने इन 5 पर हमला कर दिया। इनमें से एक अपना नाम मोहित शर्मा बताया तो भीड़ ने उसे छोड़ दिया और अन्य 4 युवाओं को मुसलमान समझकर जान से मार दिया। और मरने वाले युवा का नाम अरमान अहमद, मोहम्मद जाहिद रैन, वकील अंसारी और चमन मंसूरी, ये 4 नाम के व्यक्ति है जो इस भीड़ का शिकार हुआ। और लोग इनको अलग अलग तरीके का एंगल दे रहे हैं। तो ये मिल्लत टाइम ने इस तरीके का बात रखा। और अब दूसरी साइड देखते हैं। और दूसरी साइड एक यूजर लिख रहा होता है, ये हत्या है, उन्होंने पहले ही गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या कर दी और एक दुकानदार को जख्मी कर दिया। उसके बाद भीड़ ने पीटना शुरू किया। जबकि ये हत्या कर रहे थे तब वो मुसलमान नहीं था। जब ये मारे जाने लगे तो ये अचानक मुसलमान निकला। तो इस शख्स का भी कहना सही है जो कुछ लिख रहा है ना ट्विटर पे। अगर फायरिंग पहले उधर से चलाई है ना तो उस टाइम वो मुसलमान का एंगल नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जब भीड़ ने पिटाई कर डाली और पीट कर जब ये मरने लगे ना तो इसे मुस्लिम एंगल दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यूजर लिख रहा है। और ऐसी में एक और यूजर है जो बिहार के नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिख रहे हैं, यूपी और बिहार में अंधा कानून और रावण राज चल रहा है। क्या होगा देश का जब एक दूसरे के दुश्मन बन जाए। तो सरकार और गोदी मीडिया देश को सर्वनाश करने में लगे हैं। और यही नहीं, यूजर आगे लिखता है, सारा देश आगे बढ़ रहा है और हमारा देश पीछे की तरफ गोदी मीडिया की वजह से चला आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि हमारा देश तरक्की नहीं कर रहा है? आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन हाँ, देश में नफरत का माहौल को बिखेरा गया है, नफरत का शरबत सबको पिला रहे हैं। इंडिया में ये तो चल रहा है। तो ये थी देश की बात। देश में जहर घोला गया है, नफरती माहौल को फैलाया गया, उसका धुआं फैला दिया गया पूरा इंडिया में, जो हर जगह नफरत का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन इस मॉब लिंचिंग के बारे में आपका क्या कहना है? ये मॉब लिंचिंग है या भीड़ का शिकार? चलो आप इसे मॉब लिंचिंग नहीं कहते, कुछ लोगों का मानना है कि मॉब लिंचिंग नहीं है। लेकिन इतनी बुरे तरीके से कौन पीटता है भला? उसने गलती करी है, उनकी पिटाई करते, 2-4 थप्पड़ मारते, थोड़ा जोर का थप्पड़ मारा जाता, फिर उसके बाद उसको पुलिस के हवाले किया जाता। लेकिन इतनी बुरी तरीके से कौन मारता है? ये तो दुश्मनी में ही मारते हैं ना। क्या अब इसको जान से ही खत्म करना है? इसीलिए इनको कहा गया है मॉब लिंचिंग। इनको नाम चुन कर, नाम सुन कर जैसे साबित हुआ कि ये मुस्लिम शख्स है ना, तो उसी तरीके से इनकी भीड़ ने पिटाई करी। और इतने सारे भीड़ में खड़े लोग कोई भी बचाने की कोशिश ना करी, बल्कि सब ने अपना हाथ सफाई किया और वो बंदा आज दुनिया को अलविदा कर दिया है। तो इसके बारे में लोग बिहार के सीएम से मांग कर रहे हैं। ट्विटर पे लोग डिमांड कर रहे हैं। कल ही से ट्विटर पे नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं। और बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में? अपना राय विचार नीचे जरूर बताएं। और हाँ, आप इसके फेवर में है ना तो वीडियो को खूब दबा के शेयर भी कर दें। हम अपनी तरफ से कुछ भी ना कहें, जो लोगों ने कहा वही हम आपको दिखा दिए हैं। तो इस वीडियो को खूब दबा के शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को पहुंचाया जाए।